एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है दसरे का दिन का वीडियो। जैसे आपने देखा लास्ट वीडियो के में हम नए सिटी, नए जगह, नए घर में शिफ्ट हुए हैं। तो उसी बीच में मतलब घर को एक एक चीज़ साफ़ करके सजाना, सामान रखना, वही काम चल रहा था। और साथ ही साथ विवान का स्कूल रहता है, विवान के पापा का ऑफिस रहता है। तो इतना वीडियो वगैरह बनाना नहीं हो रहा था मेरे से, क्योंकि घर के यही काम में लगी रहती थी। जैसे टाइम मिले वैसे एक एक चीज़ बॉक्स ओपन करके रखना। और एक दो बॉक्स तो अभी तक पड़े हैं, जैसे सामान जैसे एक एक साफ़ करके रख रहे हैं ना ऐसे। तो बस ये दसरे का दिन का कुछ मैंने क्लिप बनाई थी। तो उसके पापा कर रहे हैं यहाँ पे पूजा, और विवान रेडी हो चुका है। उसने कुर्ता पायजामा पहना था। और भगवान का हमने मतलब जो दिशा रहती वास्तु के हिसाब से वहाँ पे तो नहीं रखा है फ़िलहाल, क्योंकि वो जगह थोड़ा अलग जगह पे आता है। तो हम सोच रहे थे छोटा सा मंदिर लेंगे और वहाँ पे लगाएंगे ऐसे दीवार पे। तो वो सोचेंगे दिवाली के पहले ऐसे करने के लिए। तो फिलहाल तो भगवान जी को यहाँ पे एक टेबल पे रखा था। और ये था खाना, सिंपल सा खाना बनाया था। सेवई की खीर, पूरी, आलू गोभी की सब्जी, कर्ड राइस। और ये है दूसरे दिन का वीडियो। तो ये है सुबह की चाय और दूध, विवान का दूध और मेरी चाय। और हम जा रहे हैं बाहर। ये मतलब बेंगलोर आने के बाद पहली हमारी ट्रिप है। तो वैसे तो मतलब नहीं सोचा था, लेकिन जाके आते हैं, क्योंकि मतलब वही सामान रखना, मतलब कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा था। आए यहाँ पे घर ढूंढना है, सामान जगह पे रखना है, तो सोचा जाके आते। छुट्टी भी है वैसे, दसरे की छुट्टी थी और आगे पीछे सैटरडे संडे भी था। तो उसके पापा बोल रहे जाके ही आते। तो वैसे ही सोच रहे थे। उसके पापा ने बताया भी नहीं कि किधर जा रहे हैं। वो बोल रहे पहली बार जा रहे हैं तो मैं लेके जाता हूँ। तो मुझे पता ही चल रहा है उसके पापा ने सोचा मतलब किधर लेके जा रहे हैं पहली बार। तो एक तो होगा मंदिर। तो मैंने जो सोचा वही निकला था। तो यहाँ पे एक मंदिर है, कोटिलिंगेश्वरम टेम्पल, मतलब बहुत सारे भगवान शंकर के लिंग है वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने वाले हैं हम। और मतलब दूर है थोड़ा ये यहाँ से, 70-80 किलोमीटर तो भी होगा एक साइड से। तो हम मतलब सुबह सुबह निकलने वाले। तो यहाँ पे मैंने कुछ तैयारी करके रखी थी। तो बस रेडी होके हम निकलेंगे अभी। तो थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं, क्योंकि रास्ता पता नहीं है किस साइड आता, कैसे आता है। और बारिश का मौसम भी चल रहा है। तो बस, और यहाँ पे कैसे बारिश है ना, अभी अक्टूबर चल रहा है फिर भी बारिश है यहाँ पे। तो बीच बीच में होती रहती है बारिश। तो वैसे रेडी होके जल्दी निकल रहे, जैसे आगे जाके मतलब टाइम मिलना चाहिए, किधर रुकना है क्या है। और हम तीनों ने पहना है हेलमेट। हम जाने वाले हैं बाइक पे। तो जहाँ मतलब हम जब यहाँ पे आए थे तब हमारे पास कोई भी सामान नहीं था कपड़े के अलावा। तो हेलमेट थे, लेकिन वो सामान में ही थे। तो हमने 2 हेलमेट लिए थे। जो विवान ने पहना है ना, वो एक छोटा वाला वो, और उसके पापा ने एक लिया था वो। तो विवान ने वही पहन लिया है, क्योंकि यहाँ पे कंपलसरी है हेलमेट। मतलब जो बाइक चलाता है उसको तो कंपलसरी है ही हर जगह पे, और जो पीछे बैठता है उसको भी है। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पे। वैसे हैदराबाद में नहीं था, मतलब कर रहे थे वो कि पीछे जो बैठेगा तो उसको भी हेलमेट कंपलसरी है। लेकिन जहाँ तक हम जा रहे थे तो वहाँ तक तो नहीं था जो पीछे बैठेगा। बस निकल चुके थे। और आप देख सकते हैं सुबह सुबह का मौसम है और पूरा बादल बादल है। मतलब सूरज भी नहीं आ रहा था सामने, मतलब दिख ही नहीं रहा था। बस मैं आजू बाजू इधर उधर देखती जा रही हूँ, जैसे क्या है यहाँ पे, कैसे रोड है, क्या है। और ये शायद मेट्रो ट्रेन का मतलब ट्रैक है ऊपर का। और सुबह से हम मतलब कुछ खा के निकले नहीं थे। तो सोचा कोई रेस्टोरेंट दिख जाए तो वहाँ पे नाश्ता कर लेंगे हम, ब्रेकफास्ट। तो आगे दिख गया था। वैसे घर के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं कोई नाश्ते का। तो यहाँ पे एक जाते मतलब बाहर निकल गए थे हम, थोड़ा दूर निकल गए थे, तो वहाँ पे दिखा था। सोचा यहाँ पे ही कर लेते हैं, आगे मिलता है नहीं मिलता है। और विवान को भी कैसे भूख भी लग गई थी। तो बस यहाँ पे नाश्ते के लिए आ गए हम। और वही देख रहे थे कि क्या नया ट्राई करें, यहाँ पे क्या है बेंगलोर का, कर्नाटक का स्पेशल नाश्ता। तो वही देख रहे थे। तो वैसे हैदराबाद में तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब इडली, डोसा, सांबार, वड़ा, और मसाला डोसा, क्या बेगम बाज़ार का डोसा, बेगम डोसा बोलते हैं उसको शायद। और
बोंडा, और विवान को फेवरेट है बोंडा, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलता है बोंडा। एक जगह पे मिला था लेकिन वो भी मीठा लगा था। बोंडा का टेस्ट कुछ अलग रहता है, तो उसमें थोड़ा शुगर डाला है, ऐसे लग रहा था, मीठा मीठा लग रहा था। तो यहाँ पे हमने लिया है मसाला डोसा और वड़ा सांभर। और यहाँ पे मैंने कुछ उपमा है, उपमा एक मतलब कुछ तो नाम बोलते मुझे याद नहीं है वो, एक मीठा वाला है और एक नमकीन वाला है। तो ये लिया था हमने और अच्छा ही था, टेस्ट तो अच्छी ही थी, चटनी भी अच्छी थी। तो हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है, तो हम निकल रहे हैं। और बीच बीच में सूरज भी दिख रहा था, और आप देख सकते हैं आजू बाजू कितने सारे बादल हैं। ऐसे बीच बीच में लग भी रहा था कि बारिश होगी 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 ऐसे। और हम छाता भी लेने वाले थे साथ में, रेनकोट तो नहीं है हमारे पास, सोचा था छाता तो ले लेते हैं, लेकिन छाता भी हम भूल चुके थे, मतलब याद ही नहीं था निकलते वक्त। निकाल के रखा था कल कि जैसे लेके जाएंगे ये, लेकिन अभी निकले तो याद भी नहीं था। तो बस यहाँ पे पेट्रोल वगैरह भरवा रहे हैं हम। और पेट्रोल पंप में बहुत सारे मतलब पेड़ पौधे लगाए रहते, तो वही देख रही थी कौन सा है कैसे है। फूल भी बहुत अच्छे अच्छे आए थे उसको। और बेंगलोर का मौसम ठंडा ठंडा ही है, क्लाइमेट अच्छा ही है, लेकिन बारिश तो मतलब हम आए तब से तो मतलब रात को बारिश हो ही रही है। दिन में कभी हो ना हो, दिन में भी होती है लेकिन इससे रोज़ नहीं होती है, लेकिन रात को तो होती ही है। तो बस वैसे ठंडा ठंडा है, बारिश आ कुछ मतलब पूरा बारिश का ही जैसे मौसम लग रहा है। अक्टूबर चल रहा है लेकिन बारिश है वैसे यहाँ पे। और बीच बीच में बहुत सारे गांव भी लगते जा रहे हैं। और देखो यहाँ पे बारिश हो चुकी थी, मतलब हम आए, मतलब हमारे आने के पहले यहाँ पे बारिश हो चुकी थी। और अच्छा लग रहा था, रोड भी आजू बाजू पूरा पेड़ पौधे ग्रीनरी, और रोड खाली खाली थे, सुबह का टाइम था। और मतलब जैसे हाईवे रहता है, हाईवे पे तो ट्रक रहती, कार रहती, तो बहुत सारे कम थे क्योंकि सुबह का टाइम था। तो और ये बीच बीच के रोड है, गांव के साइड के रोड है, तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। और एक बीच में मतलब आगे आते आते बारिश शुरू हो गई थी, तो हम रुक गए थे एक जगह पे, क्योंकि गीले हो जाए तो फिर मतलब मंदिर भी जाना है आगे। तो देखो बारिश चल ही रही है, तो यहाँ पे कुछ दिख गया तो वहाँ पे रुक गए थे हम। और जगह भी नहीं थी, मतलब गीला तो हो ही रहे हैं हम थोड़ा, मतलब वो जो पोल रहता है उसके सपोर्ट लेके ऐसे रुके थे, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए इसलिए। बस बारिश थोड़ी रुक गई तो वैसे निकल रहे आगे। मतलब आगे इधर आने के बाद 5-10 मिनट में बारिश हो ही रही है, मतलब बीच बीच में हम रुक रुक के ही जा रहे थे। और हमने गूगल मैप लगाया था, वो जैसे बता रहे हम वैसे ही जा रहे थे। और यहाँ पे फिर से बारिश शुरू हो गई, फिर से रुक गए, और एक झाड़ दिख गया था। सोच रहे थे जैसे आगे रुकेंगे आगे रुकेंगे, लेकिन जगह नहीं मिल रही थी। जैसे पेड़ दिख गए तो उसके पास रुक गए थे हम, लेकिन बारिश थोड़ी थोड़ी लगी रही थी, गीले तो हो चुके ही थे हम। और एक गाँव के साइड का रास्ते अंदर अंदर के, तो मतलब रोड इतने अच्छे नहीं थे, फिर अंदर के खड्डे बहुत सारे थे ऐसे। तो वही डर लग रहा था कौन सा खड्डा कैसे पता नहीं कितना है। तो उसके पापा को वही बोल रही थी कि देख देख के चलो, थोड़ा धीरे धीरे ही चलो। बस फाइनली हम आ चुके हैं मंदिर। तो यहाँ पे पूजा का जो भी सामान रहता है वो ले रहे हैं।
चप्पल वगैरह यहाँ पे अलग से जगह है तो वहाँ पे रख रहे हैं। और गर्दी तो बहुत सारी थी, भीड़। और विवान का मास्क गीला हो गया था तो विवान के लिए एक मास्क लिया। ये देखिए भगवान शंकर जी का लिंग। और यहाँ पे ऐसे दिया भी मिल रहा था घी से बना हुआ, तो वो भी लिया था हमने। और यहाँ पे लाइन में लग चुके हैं हम। लाइन दो, मतलब दो थी, जैसे एक पैसे भर के और एक है ऐसे फ्री वाली जो बोलते हैं, तो वैसे ही खड़े रह गए। तो वो बोल रहे थे नहीं लग ही जाएगा नंबर। तो बस अंदर आके तो मैंने देखा तो वाह, बहुत सारे शिवलिंग थे यहाँ पे। आप देख ही सक रहे हो वीडियो में, बहुत सारे। मैं इधर उधर देख रही हूँ कितने सारे। इसीलिए ये मतलब मंदिर का नाम कोटि लिंगेश्वर है। मतलब 1 कोटि से ज़्यादा यहाँ पे शिवलिंग है। मतलब जहाँ देखो शिवलिंग शिवलिंग है, इधर उधर। बस यहाँ पे लाइन लगी हुई है, जो मेन शिवलिंग है पहला वाला, तो वहाँ पे जाने के लिए बहुत सारे। और बहुत बड़ा मंदिर था ये। और ये मेन मंदिर है। सबसे पहला वाला शिवलिंग यहाँ पे है, जो पंडित जी थे वो बता रहे थे। और उसके बाद अभी तक मतलब शिवलिंग स्थापना की जाती है यहाँ पे, एक एक अलग अलग, छोटे बड़े अलग अलग है यहाँ पे ऐसे। और यहाँ पे हम देख रहे थे, यहाँ पे ये जो पेड़ है, कौन सा पेड़ है पता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे पेड़ पे बहुत सारे लोग रस्सियाँ बांध रहे थे। तो हमको तो नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं है। तो मतलब किसी को पूछा तो बता रहे थे, जैसे अपने मन में कोई मन्नत रहती है या कुछ चाहिए तो ऐसे वो मन्नत मांग के यहाँ पे बांध सकते हैं धागा, दोरा। तो सोचा हम भी एक बार ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले तो मन भगवान के दर्शन ले ले। तो यहाँ पे जो पूजा कर लिया था, फूल दिया, वो सब लोग बाहर ही लगा रहे थे, क्योंकि मंदिर मतलब अंदर जाना और भीड़ थी ना बहुत सारी, तो लाइन में लगना है। तो वहाँ पे अंदर तो नहीं होगा जहाँ पे मेन मंदिर है। तो यहाँ पे सब बाहर लगा रहे थे, तो मैं भी यहाँ पे बाहर ही लगा रही हूँ दिया। और दिया तो बहुत बड़ा था, और उसकी जो बत्ती भी रहती ना वो भी बड़ी थी, तो लगाने में बहुत टाइम लग रहा था उसको जलने में। तो फाइनली जल चुका था दिया। और ये है मेन जो टेम्पल है, वहाँ पे लाइन में खड़े रह चुके थे हम। और भीड़ तो बहुत थी, और कोई कोई लोगों ने मास्क भी नहीं पहना था। और उनको बोल भी क्या सकते हैं कि मास्क पहन लो। अभी उनको भी थोड़ा समझ में आना चाहिए कि इतना भीड़ में है, लाइन में है। हम सोच रहे थे कि नहीं जाएंगे, लेकिन इतने दूर आए, मतलब इतनी भीड़ देख के अंदर जाने के लिए, लेकिन इतना दूर आए तो दर्शन तो लेना ही चाहिए। तो बस वहाँ पे मोबाइल वगैरह तो अलाउड नहीं था, तो इसलिए अंदर कुछ मतलब शूट नहीं किया मैंने। तो अब बाहर आए तो यहाँ पे है लड्डू, जो बूंदी का लड्डू रहता है वो प्रसाद, और कुछ मतलब पूजा का जो भी सामान रहता है वो खरीदने के लिए। तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह हमने ले लिया था, और आगे जा रहे थे कि आगे क्या है देख लेते। तो आगे भी वही बहुत सारे शिवलिंग थे, मंदिर थे अलग अलग। तो वही देखते देखते जा रहे थे, बहुत सारा बड़ा मंदिर था। फिर आगे यहाँ पे सोचा एक मतलब
फिर से पीछे आ गया कि वो जो धागा रस्सी बांधना था भगवान का पेड़ को वो ले लिया। तो 2 लिया, एक विवान के पापा का और एक मेरा। तो विवान बोल रहा था, मतलब हेल्प कर रहा था कि मैं इधर से देता वो रस्सी बांधने के लिए। बस यहाँ पे और आगे आगे दिए बहुत सारे लोगों ने लगाया था। और आगे आए तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी थे छोटे छोटे, जैसे राम, हनुमान जी और अलग अलग तरीके के ये शिवलिंग थे। और आगे आते बहुत बड़ा नंदी था यहाँ पे, भगवान शिव जी का ये वाहन है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो शिवलिंग है ना, इसके ऊपर भी शिवलिंग बने हुए हैं। और कुछ कुछ तो इतने पुराने थे, मतलब उनमें जैसे ब्रेक भी आ चुका था। और बड़े बड़े हाथी है, शिवलिंग है बड़ी बड़ी। आपने देखा होगा पीछे बहुत बड़ी शिवलिंग थी वो। ये वाली और एक है। बस वो दर्शन वगैरह लेके हम बाहर निकल चुके थे। तो यहाँ पे बच्चों के खिलौने वगैरह थे, तो विवान ने बहुत जिद करा था, मुझे चाहिए चाहिए। एक किचन सेट जो रहता है ना बच्चों का, मतलब ज़्यादा करके तो लड़कियाँ खेलती, लेकिन इसको भी चाहिए था वो कि हाँ चाहिए ऐसे, क्योंकि मुझे देखता रहता है ना घर में खाना वगैरह बनाती रहती, तो उसको भी लगता है कि मैं भी बनाऊँ। तो किचन में आके मुझे बोलता है, मॉम मैं हेल्प करता ना तुझे। मैंने बोला नहीं, उसको गैस के पास क्या आने दो। तो उसको लगता है हाँ टॉयज़ मतलब चाहिए वो ऐसे, तो टॉयज़ की इसमें तो देखा भी, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि वो इतना जिद कर रहा था। और मतलब परेशान भी हो चुके थे लाइन में, कब से मंदिर में ये इधर है उधर है। तो नहीं हुआ कुछ लेना, बस जो उसके हाथ में था वो लेके हम निकल चुके थे, जो रिंग चक्री बोलते कुछ तो। और कुछ स्नैक्स वगैरह आगे जाके खा लिया था हमने, जैसे भेलपुरी और रगड़ा वगैरह कुछ तो बोलते हैं, लेकिन अलग तरीके से ही मिल रहा था। और वही लग रहा था कि अंधेरा होने के पहले घर पहुंचना है, क्योंकि बारिश का मौसम ही है, जैसे बीच बीच में बारिश भी हो रही है। और हम आते वक्त कोई अलग रास्ते से आ रहे थे और जाते वक्त कोई अलग रास्ते से गए थे, तो इसीलिए हम निकल चुके थे। क्योंकि जैसे गूगल मैप लगा दिखाता है वैसे ही हम जा रहे थे, तो उसने अलग से मैं मतलब दिखा रहा था रास्ता, उस रास्ते से आ गए। और बस आते ही बीच में हमने खाना भी खा लिया था, क्योंकि घर पे जाएंगे लेट हो जाएगा तो खाना बनाना भी इतना नहीं होगा। तो विवान को भूख भी लग गया था, सोचा खा के ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे बैंगन की सब्जी, रोटी, और विवान ने वो एक कुछ तो नींबू पानी जैसे ऑर्डर कर दिया था। मतलब उसने बोल दिया था हाँ यही चाहिए यही चाहिए, क्या है ये, ऐसे किसी ने लिया था तो सेम मुझे वही चाहिए ऐसे, तो ले लिया था। पी तो नहीं रहा था इतना, लेकिन ले लिया था, ठीक था। आखिर में विवान को और मुझे ही पीना पड़ा था वो। बस ये दूसरे दिन का वीडियो। घर पे आके बहुत थक गए थे, बस फ्रेश वगैरह होके बस सो गए थे। और दूसरे दिन में मैंने बनाया था भिंडी की सब्जी, रोटी, और संडे था शायद दूसरे दिन। तो आपको ये वीडियो मेरा कैसे लगा ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। और आप बैंगलोर आते तो ज़रूर ये कोटिलिंगेश्वर टेम्पल जाना, बहुत ही अच्छा टेम्पल है, पुराना है, बड़ा है। और वहाँ पे जाके बहुत ही अच्छा लगा मन को, मतलब पहली बार हम बैंगलोर में आए थे और हमारी ये पहली ट्रिप थी। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगा ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।